पाठ 10 मजनू बंदर आजाद हो गया। पाठ प्रवेश। हमें पशु पक्षियों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। उन्हें परेशान करना या किसी प्रकार का दंड देना अपराध है। जिस प्रकार हमें अपनी आजादी प्यारी है, उसी प्रकार पशु पक्षियों को भी आजाद रहना अच्छा लगता है। साल में कई बार दुली चंद मदारी लैला और मजनू नाम के बंदर बंदरिया को लेकर सांकल गांव आता और तमाशा दिखाकर गांव वालों का खूब जी बहलाता। पर इस बार जब दुली चंद गांव में तमाशा दिखाने आया, तब मजनू के साथ लैला बंदरिया नहीं थी। दुली चंद ने बताया कि लैला मर गई। अब मजनू अकेला था। फिर दुली चंद की डुगडुगी बजने लगी और मजनू बंदर करतब दिखाने लगा। जब कभी वह कोई हरकत न करता तो पीठ पर दुली चंद का डंडा पड़ जाता। मदारी रटी रटाई इबारत बोलता और मजनू 2 टांगों पर खड़ा होकर चलने लगता। गुलांचे खाता, शीशा उठाकर छोटे से पटरे पर बैठ जाता, कंघी से बाल बनाता, टोपा पहनता, उतारता, सब कुछ ऐसे करता जैसे चाबी भरा खिलौना हो। करतब दिखाने के बाद जब मजनू कटोरा लेकर सबसे पैसे मांगता, तो कोई पैसे देकर जाता, कोई चुपचाप खिसक जाता। इस तरह दुली चंद और मजनू का जीवन चल रहा था। सांकल गांव में डेरा डाले अभी 3 दिन ही हुए थे कि एक दिन दुली चंद घबराया हुआ मुखिया जी के पास पहुंचा। उसका मजनू गले से रस्सी निकालकर भाग गया था। उसकी तो रोजी रोटी का जरिया ही खत्म हो गया। मजनू को बहुत ढूंढा पर कोई खबर नहीं मिली। एक दिन मुखिया जी का नाती केसर छत पर पतंग उड़ा रहा था। तभी पड़ोस का लड़का बीरा चिल्लाया, बंदर, वह देखो उसकी पूंछ, यही छिपा है वह मजनू बंदर। केसर ने बीरा के मुंह पर हाथ रखकर चुप होने का संकेत किया। क्यों? बीरा कुछ समझा नहीं। क्योंकि मजनू बंदर आजाद रहना चाहता है। वह अब खेल तमाशा नहीं करना चाहता। जानवरों से इस तरह के काम कराना अपराध है। मदारियों के पास वे कैद रहते हैं, भूखे और बीमार रहते हैं। उन्हें तकलीफ होती है। उन्हें छोड़ देना चाहिए, केसर ने कहा। पर दुलीचंद, वे क्या करेंगे? बीरा ने पूछा। उनकी चिंता छोड़ो, वे 2 हाथ 2 पांव वाले इंसान हैं। वे कोई दूसरा काम कर सकते हैं। दोनों ने वहीं पड़ी सीढ़ी उठाई और दुछत्ती पर दुबके बैठे मजनू के लिए टाट का बिस्तर बिछा दिया। फिर अपने अपने भोजन में से एक रोटी एक रुमाल में छिपाकर उसके लिए भोजन का इंतजाम करके उस तक पहुंचा दिया। पर 2 ही दिन में मजनू के वहां होने की बात खुल गई। मुखिया नाना ने केसर को समझाया, बेटा, वह दुली चंद का जानवर है। हमें उसे सौंप देना चाहिए। उससे ही उसकी रोजी रोटी है। केसर ने नाना जी के सामने अपनी बात रखी। नाना जी, मजनू वहाँ खुश नहीं है। उसे भी तो आजाद रहने का हक है। हम क्यों उसे इस तरह का जीवन जीने पर मजबूर कर रहे हैं? क्यों ना हम दुलीचंद चाचा को कुछ पैसे देकर कोई और काम धंधा करने को कहें। इस तरह हम मजनू को आजादी देंगे और उसे भूख और तकलीफ से बचाएंगे। नाना जी केसर की सोच से बहुत खुश हुए और बोले, वाह, हमारा बच्चा बड़ी बड़ी बातें जानता है, समझता है। चलो, ऐसा ही करते हैं। उन्होंने दुली चंद को बुलाकर गांव में चाय की एक दुकान खुलवा दी। दुली चंद खुश था। अब उसे इधर उधर भटकना नहीं पड़ता था और सबसे खुशी की बात यह थी कि अब मजनू बंदर आजाद हो गया था। लेखिका पद्मा चौगांवकर।